हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है बच्चों क्वेश्चन AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना। तो देखिए समांतर श्रेणियाँ बहुत ही आसान हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये हमारी कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों दिया गया है यहाँ प्रथम पद A बराबर 3 है और सार्वंतर D। दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा दें, कितना आ जाएगा 12। ये तो बेसिक बात हो गई। कहता है कौन सा पद, बस यहाँ पर हम लिख लेंगे माना समांतर श्रेणी है ना, तो हम लोग लिखेंगे माना AP का, ये श्रेणी AP है ना, माना AP का कौन सा पद, तो हमने कहा nवां पद। माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा या है। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिस्मेटिक लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि AP का nवां पद, कहता है कौन सा पद, तो हमने कह दिया nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो AP का nवां पद बच्चों, हम लोग nवां पद को ऐसे डिनोट करते हैं AN, और 54वां पद को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A54, जो ये प्रदर्शित कर रहा है 54वां पद। ठीक है ना, 54वां पद प्रदर्शित कर रहा है। कितना अधिक है 132। और बच्चों AN क्या होता है, समांतर श्रेणी का AN nवां पद होता है ना, ये होता है हमारा सूत्र इसका A प्लस n-1 इंटू D। और बच्चों A54 इसका मतलब हुआ कि 54वां पद, समांतर श्रेणी का 54वां पद होता है A प्लस 53D। कैसे, यहाँ 54 और यहाँ 53 आ जाएगा। A और D आते रहते हैं अपना, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, प्लस 132। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से श्रेणी हमारी चूँकि एक ही है तो हम A से A काट सकते हैं, सेम है, और n-1 और D हमारा देखिए दिया है ऊपर 12। ठीक है, जैसे A से A काटा है, आप A बराबर 3 रख के भी काट सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। 53 और D का मान हमारा 12 प्लस 132। ठीक है ना। अब बच्चों इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं n-1 इंटू 12 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, 12 3 36 और 12 पंचे 60, 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है ना। अब n-1 इंटू 12 इक्वल टू, बच्चों इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 6 2 8 3 3 6 6 और 1 7। तो हमें n का ही मान पूछ रहा है, कौन सा का मतलब कहीं ना कहीं हमसे n के ही बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग ये संख्या जो है हमारी 768 ऐसे लिखेंगे और ये गुणे वाली संख्या हमारी बटे में आ जाएगी, n का मान निकालना है। ठीक है। अब हम लोग 768 में 12 का बच्चों भाग देंगे। 12 का भाग पहले इसमें दीजिए, 12 छंग 72, 4 बचा, 12 चौको 48। तो n-1 बराबर हमारा 64 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 64, इस -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, पक्षांतर करने पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जुड़ने पर 65। तो यहाँ पे हमको पता चला बच्चों कि अतः n बराबर 65, n बराबर ये जो हमारा 65 आया है ये हमको बता रहा है कि अतः 65वां पद, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ चाहे लिख दीजिए AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बात समझ में आई बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए
दिया गया है ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2 का। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान, यहाँ पे समझ लीजिए हमारे पास दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं ना कि मान लेंगे, माना दो श्रेणियाँ हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे माना पहली श्रेणी का प्रथम पद को हम लोग ए मानते हैं, लेकिन यहाँ पे दो श्रेणी है तो हम लोग A1 A2 करके मानेंगे। पहली श्रेणी प्रथम पद A1 मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद आप मान लीजिए दूसरी वाली श्रेणी का A2, तथा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है सर्वांतर समान है, तथा यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है भाई सर्वांतर समान हैं। अतः बच्चों अगर सर्वांतर समान है तो अगर हम इनके सर्वांतर को, जैसे हमने यहाँ A1 A2 माना है, इनके सर्वांतर को हम लोग D1 D2 मान लें, तो लिख सकते हैं D1 बराबर D2, और ये समान है इसलिए हमने इसको D माना है। आई बात समझ में, इसलिए हमने इसको D माना है। अब हम लोग जरा क्वेश्चन में आते हैं, कहता है यदि इन दोनों श्रेणियों के सर्वांतर यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब आगे सवाल में लिखा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके का मतलब कि इनके इन श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो देखिए हम बच्चों इसको ऐसे भी सकते हैं कि भाई हम लोग लिखें अगर इसको अपनी थोड़ी सी सरल भाषा में कि प्रश्नानुसार, कि कहता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, इनके मतलब दोनों श्रेणियों का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद। तो इनका अंतर के लिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया है। इनके 100वें पदों का, किनके श्रेणी का, तो पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, इनका अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है ना। आसान भाषा में हम लोगों ने लिख लिया। अब पहली श्रेणी का 100वां पद, किसी भी श्रेणी का 100वां पद क्या होगा A + 99D, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, यहाँ लेकिन A1 है तो यहाँ बस हम लोग A1 कर देंगे, A1 + 99D, तो ये हमारा पहली श्रेणी का 100वां पद हो गया। 100 है तो यहाँ 99 हो गया, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए दूसरी श्रेणी का 100वां पद। तो दूसरी श्रेणी में हमारा बच्चों प्रथम पद क्या है A2, तो A2 प्लस ये भी हमारा हो जाएगा 99D, अंतर कितना दे रखा है 100, तो हम लोगों ने 100 लिख लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग पुस्तक सामने रखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, ठीक है ना। तो A1 + 99D माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। A2 ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 99D बराबर ये हमारा दिया है 100। अब ये देखिए प्लस का 99D माइनस 99D कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास A1 - A2 ये बच्चों आ रहा 100, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर, चलिए 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यानी इनके का मतलब श्रेणियों के, है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः जो कि हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस, ये माइनस है बच्चों, माइनस दूसरी श्रेणी का
1000वां पद, है ना। तो हमको इनके 1000वें पदों का, यानी कि दोनों जो श्रेणियाँ हैं ना, इन श्रेणियों के 1000वें पदों का जो अंतर है वो अब की बार हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 1000वां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, क्या हो जाएगा बच्चों, 1000वां पद हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस, है ना, 1000 है तो 999 हो जाएगा। और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ये A2 हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है A2, ये हमने आपको ऊपर बताया था। श्रेणी के हमारे पद क्या हैं, A1 A2 हैं प्रथम पद। तो दूसरी श्रेणी का 1000वां पद हो जाएगा A2 प्लस 999D। अब कह रहा है इनका अंतर बताइए, तो A1 प्लस 999D माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा A2 माइनस 999D। तो देखो बच्चों, प्लस का 999D और माइनस का कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे बचा A1 माइनस A2, ठीक है। अब हम सामने लिख देंगे कि भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 से A1 माइनस A2 दिया है 1000, इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो सामने लिख दिया है समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ रख देंगे हम लोग, नहीं A1 माइनस A2 कितना दिया है 100 दिया है, कितना दिया है 100, A1 माइनस A2 कितना दिया है 100। तो हम लोग A1 माइनस A2 समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर रख देंगे 100। तो हमारा पहली श्रेणी और जो दूसरी श्रेणी है इनका पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद का जो अंतर है वो कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी सकते हैं, अतः 1000वें पदों का जो हमारा अंतर आ रहा है डिफरेंस वो 100 आ रहा है, 100 होगा, ठीक बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बस कितना आसान है, A1 माइनस A2 बराबर 100 दिया था, वो हमने लिखा समीकरण नंबर 1 से, और बस इसकी जगह पे ये रख दिया, आ गया, ठीक है ना।